नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स वॉरियर्स विथ मुकेश कुमार में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इन्फिनेटिव लंबाई की कोई रड था। इन्फिनेटिव लंबाई का कोई रड था और इस रड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक स्पेसिफिक बिंदु पर, सपोज दैट कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस जगह पे, है ना। तो इस जगह पे अगर पॉइंट P है और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से एक r दूरी पर एक पॉइंट P ले लिए थे, एक गॉसियन सरफेस बना दिए थे, एक गॉसियन सरफेस। और इस सरफेस से, क्योंकि ये यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल शेप था और सिलेंड्रिकल शेप में इधर के डायरेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये छोटा सा एरिया जो dA है इसका भी डायरेक्शन इसी ओर है ना। कर्व्ड सरफेस पर जो dA एरिया है उसका भी डायरेक्शन क्या है, इसी ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो हम लोगों ने देखा था कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो E.dA था, है ना। और इधर से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है पर एरिया वेक्टर इस ओर हो जा रहा था, है ना। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जा रहा था और इसके वजह से क्या होता था, 90 डिग्री का एंगल बन जाता था। सपोज दैट कि ये dA स्मॉल ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है। तो इस वजह से टोटल अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो क्या निकलता था, E.dA वेक्टर। इधर का और इधर का अगर देखें तो ये भी E.dA निकल गया। तो ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये 0 हो जाता था और ये भी 0 हो जाता था। बचता था क्या, E.dA, है ना। E.dA अगर इसका पूरा लिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए टोटल फाई E जो है कितना होगा, तो ये निकल जाता था E इंटू 2πr L लंबाई था इसका, है ना। और ये जो निकल के आया और जो गॉस के नियम से आता था, अकॉर्डिंग टू गॉस के नियम से क्या होता था, फाई निकाल देते तो Q/ε0। और हम लोगों ने क्या किया था, इसको अगर 1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें तो दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेटिंग 1 and 2 तो क्या हो जाता था, E.2πrL बराबर Q/ε0। अब यहाँ पर देखो तो E बराबर क्या निकल के आ रहा था, Q/2πrL डॉट, है ना, और ये जो है ε0 जो है नीचे था। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो 1/2πε0 और Q/L और यहाँ पर R था, इस तरह से था। थोड़ा सा और इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं तो 2/πε0 R और Q। देखो ये जो Q/L था तो लेम्डा बराबर क्या लिखते थे, जो लीनियर डेंसिटी होता था Q/L लिखते थे, है ना। तो Q/L अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसके बदले हम क्या लिखते हैं, लेम्डा लिख देते हैं। समझना, यहाँ पर थोड़ा सा और इधर आ जाता है। ये चीज क्या आया 1/2πε0 R और इंटू लेम्डा आया। इसी को थोड़ा सा और अच्छा से कर लेते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, यहाँ भी 2 से और वहां भी 2 से कर लेते हैं गुना। तो क्या हो जाएगा 4πε0 और ये हो जाएगा 2λ/R। बात क्लियर है, इतना आ गया, ठीक है। और इसको तो हम K बोलते हैं, है ना, K इंटू 2λ/R और इस K का वैल्यू होता है 9
गुना 10⁹ है ना, और 2 लैम्डा अपन आर। तो ये तो हो गया कि चलो कैलकुलेशन में डायरेक्ट हम यूज करेंगे। पर मेरा फॉर्मूला क्या आया, मेरा फॉर्मूला आया ये, है ना, ये आया, क्या आया ये आया टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपन आर, जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, जो न्यूमेरिकल में क्या होगा, यूज होने वाला है। मतलब आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना सा। मतलब आर अगर बढ़ेगा, देख लो, आर अगर बढ़ेगा, दूर जाते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये टोटल क्या होगा, टोटल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या बताया था कि आर जो है अगर बढ़ेगा तो ई घटेगा, आर अगर बढ़ेगा तो ई घटेगा। और एक चीज और है, ये लेमडा जो है, लेमडा चूंकि Q/L था, है ना, Q/L लंबाई जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, और अगर चार्ज कम है तो डेंसिटी घटते जाएगा। अगर डेंसिटी, ये जो डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी बढ़ेगा, है ना, अगर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इतना चीज जो है हो गया था, है ना। कंक्लूजन के तौर पर अगर बोले तो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का। अगर रेडियस अगर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटेगा। ठीक है, ये था सिंगल रड जो है, इन्फिनिटिव लंबाई की जो रड है, और उसकी वजह से जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पिछली क्लास में हो गया था। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा कि इन्फिनिटिव लंबाई का चदरा हो जाएगा। ये तो मान लेते हैं रड था, अब क्या होगा, चदरा होगा, है ना, क्या होने वाला है, चदरा। तो देखते हैं अब चदरा के से किस तरह से जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा दोनों तरफ, है ना। चदरा की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। मान के चल रहा है कि ये जो है अनंत लंबाई का, है ना, दूसरा पढ़ रहे हैं, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चदरा है। ठीक है, उसकी वजह से कैसे निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सपोज दैट कि इस तरह से जो है एक चदरा हम बना लेते हैं। ठीक है, ये इधर भी जा रहा है इन्फिनेटिव तक, इधर भी जा रहा है इन्फिनेटिव तक, और इधर से मान लेते हैं यहाँ पर कि हमको कहाँ चाहिए, हमको चाहिए इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सपोज दैट यहाँ पर एक पी पॉइंट हम ले लेते हैं। इसे चदरा की वजह से, है ना, इस चदरा की वजह से हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, गॉस का नियम है सब जगह, पहले गॉसियन सरफेस बना लेंगे, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, सब जगह भरा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज सब जगह है। तो इस जगह पर हम मान लेते हैं कि एक एरिया बना लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इस तरह से। अब चूंकि चदरा है, इस तरह से चदरा है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चदरा के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इधर भी एक सरफेस बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं कि ये बना लिया। और यहाँ जो इस जगह पर जो बीच में है, ये सपोज दैट कि इसी से जो है पास हो रहा है, ये, है ना, इसी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में निकलेगा, ये ई हो गया। ये छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है इस तरह का, छोटा सा एरिया है इस तरह का, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे है ना, ऐसे है, तो एरिया वेक्टर उधर होगा, तो इसका भी जो है एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर। छोटा सा एरिया लिए हैं तो डी ए वेक्टर हो गया। सिमिलरली वही चीज इधर भी होगा, यहाँ भी एक छोटा सा एरिया है, तो एरिया वेक्टर जो डी ए होगा वो ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है।
अब ये है कि गॉसियन सरफेस तो बना दिए, गॉसियन सरफेस बना दी। गॉसियन सरफेस क्या है, ये वाला जो है पूरा का पूरा जो है गॉसियन सरफेस हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस की वजह से, इस गॉसियन सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ध्यान देना है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर इस सरफेस से लेते हैं तो ई डॉट डी ए इधर का लिया गया है ना, इधर का ले लेते हैं तो वो भी ई डॉट डी ए। चलो इधर दोनों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ले लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है, जो कि एरिया वेक्टर इधर है ना, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल हम बनाए हैं, तो इससे एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर है सिलेंड्रिकल। लेकिन ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है इस तरीके का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है और उधर है ना, परपेंडिकुलरली। लेकिन ये जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखना ध्यान से, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। लेकिन इसके सरफेस पर, ये इसके सरफेस पर ये जो है, ये जो है इसके सरफेस पर इस तरह से एरिया वेक्टर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जब हम एंगल लेंगे तो वो तो 90 डिग्री हो जाएगा इसके बीच का। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस ई और डी ए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है ही नहीं, है ना, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जीरो चला जाएगा। समझ में आया, इसके वजह से इस सरफेस के इधर तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, केवल एरिया वेक्टर है, इसलिए ये हो जाएगा जीरो। ये क्या आ गया, फाई टोटल, फाई जो टोटल आया वो क्या हो जाएगा, ये ई डॉट ए। तो अब ए क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात, ये रेडियस आर है, प्लस ई डॉट वही पाई आर स्क्वायर हो गया ये भी। तो क्या निकल के आया, टू पाई आर स्क्वायर है ना, 2e पाई आर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं 2e पाई आर स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार से क्या कहता है कि फाई जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो दोनों को अब इक्वेट करा देते हैं, है ना। ऑन इक्वेटिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, देखो ई 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, इसी जा रहा है ना। और क्यू, ये देखो सरफेस डेंसिटी की बात आ गई। अब यहाँ पर देखना, सरफेस डेंसिटी पढ़ाए थे चार्ज का, है ना, सरफेस डेंसिटी चार्ज का, सरफेस डेंसिटी इधर कट रहा है, चलो यहाँ पर ध्यान दे दो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस
चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है, और ये क्या होता है, क्यू अपन एरिया होता है, क्यू अपन एरिया होता है। तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्यू बराबर क्या लिख देते हैं, सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा एरिया, ये वाला पाई आर स्क्वायर वाला एरिया। कौन सा एरिया, पाई आर स्क्वायर वाला एरिया है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एप्सिलॉन तो वही रहेगा और पाई आर स्क्वायर कौन, यहाँ पर दोनों एरिया हो गया, दोनों एरिया का क्या लिया जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर तो है ही, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बच गया क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देयरफॉर ये जो टोटल जो ई आया एक चदरा की वजह से वो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आर नहीं है ना, इसमें क्या है, आर नहीं है। ये जो आया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें केवल और केवल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है, आर नहीं है। मतलब एक चदरा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पर वो आर से वरी है। मतलब किसी भी दूर पर आप ले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी वही होगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इन्फिनेटिव लंबाई की है, इन्फिनेटिव लंबाई की है, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं अगर कंपोनेंट वाइज भी अगर देखा जाए, कंपोनेंट वाइज भी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक चदरा ऐसे बना लिए हैं और इसके वजह से अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इसके वजह से अगर इधर चार्ज है तो इसका एक कंपोनेंट लेंगे इधर, और इसी तरह से अगर चार्ज मान लेते हैं इधर एक लिए हुए हैं, इसका भी कंपोनेंट लेंगे इधर, तो कहीं ना कहीं एक इक्विवेलेंट रूप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए गॉस थ्योरम का यूज करते हुए जब हम ई का वैल्यू निकालते हैं तो ई अपन एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अब एक आगे का और जो है एक थर्ड क्राइटेरिया जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना। ये बात क्लियर है। यहाँ पर क्या किए, इसमें एक इन्फिनेटिव लंबाई का जो है चदरा है, इस चदरा की वजह से जो है हमको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया हमने, एक गॉसियन सरफेस बना दिया। गॉसियन सरफेस जब हम बनाए तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें काउंट करना था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो है जब हम देखें कि इस ओर जब जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है चदरा की वजह से, क्योंकि चदरा इस वजह इस तरह से था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल रहा था, है ना, परपेंडिकुलरली निकल रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो गॉसियन सरफेस जो इस तरह से बना हुआ था, गॉसियन सरफेस इस तरह से बना हुआ था सिलेंड्रिकल, है ना। तो इसके सरफेस पर जो है, इसके सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलरली था, जबकि एरिया वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलरली था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में था, है ना। तो दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा था। तो इस वजह से इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो जीरो निकल के आया, और इधर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ई डॉट ए करके आया, जो कि हम लोग निकाले हैं पाई आर स्क्वायर है ये, है ना। ई डॉट पाई आर स्क्वायर और ई डॉट पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। गॉसियन का लॉ से कंपेरिजन किए, गॉस लॉ के अनुसार से फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑन इक्वेटिंग करने पर ये हमारा ये चीज़ आ जाता है, इक्वेट करने के बाद ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। पूरा क्लियर है। अब आगे जो है पढ़ने वाले हैं एक तीसरा चीज। ये तो चलो सरफेस पे था, है ना, सरफेस पे चार्ज था। अब मान लेते हैं कि कोई गोलीय सरफेस है, एक तीसरा पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि एक गोलीय सरफेस है, पूरा खोखला गोला है। कैसा गोला है, खोखला गोला है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
तब क्या करेंगे, किस तरह से डील होगा, ध्यान देना। मान लेते हैं कि चलो तीसरा पढ़ रहे हैं, और वो क्या है, एक खोखला गोला, एक खोखला गोला, और इस पर क्या है, समान रूप से जो है, समान रूप से वितरित है ना, वितरित है आवेश, है ना। एक एम्प्टी स्फीयर है, ये क्या है, एक एम्प्टी स्फीयर है, एक खोखला गोला है ना। और उसके सरफेस पर क्या है, इस तरह से मान लेते हैं, एक गोला हम बना लिए, और इस गोले को इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। इस गोले के ऊपर खोखला गोला है, एम्प्टी स्फीयर है, और इसके सरफेस पर क्या है, ये चार्जेज है, ठीक है। अगर ऐसा है और इसकी वजह से केस 1, क्यों केस 1 देखना, ध्यान देना, केस 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एम्प्टी स्फीयर है और इसके सरफेस पर चार्ज है। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे यहां पर बोल दे पी बिंदु पर निकालने के लिए कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा, इसी सरफेस पर बोल दे निकालने के लिए, एक ये केस हो सकता है। एक इसके अंदर में निकालने के लिए बोल दे, ये तीसरा केस हो सकता है। तो पहला केस जो स्फीयर के बाहर है, आउटसाइड है ना, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, मतलब बाहर, इस गोले के बाहर, उसके लिए क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस, चूंकि पी बिंदु पर है, चलो यहाँ पर पी बिंदु ले लेते हैं, बाहर है ये, पी बिंदु ले लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जो है बना लेते हैं। क्या बना लिए, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बना लिए, और ये है चार्ज Q। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना होगा, इसकी वजह से, चूंकि ये स्फीयर है और स्फीयर के चारों तरफ ही हम बनाए हैं एक गॉसियन सरफेस, तो गॉस, चूंकि ये स्फीयर का आकार है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही बनेगा, है ना। जब ये स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी क्या बनेगा, स्फेरिकल ही बनेगा। तो ध्यान देना, तो अगर ये स्फीयर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, या 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है, स्फीयर का एरिया जो होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा, फिर से उसी तरीके का छोटा सा जो है, छोटा सा क्या ले लिए हैं, एक कट ले लिया डी ए। तो जब छोटा सा एरिया अगर लेंगे, मान लेते हैं एक बॉल है, एक बड़ा सा फुटबॉल है, और उसका छोटा सा जो है, जो होता है ना एक बना हुआ इस तरह का, इस तरह का बना होता है उसके ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, मान लेते हैं एक छोटा सा ये एरिया लिए, तो इस एरिया पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा बिल्कुल परपेंडिकुलरली होगा, इस तरह से होगा ना। ये एरिया अगर इस तरह से बना हुआ है तो इसके ऊपर जो होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो भी तो इसी तरीके से परपेंडिकुलरली ही निकल रहा है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, इसी डायरेक्शन में निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में निकल रहा है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम फ्लक्स काउंट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई और डॉट ए होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और डॉट ए कितना है, डी ए है ना। और ये डी ए हमको कंप्लीट चाहिए, ये डी ए कितना चाहिए, कंप्लीट चाहिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ई, और ये चूंकि इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर,
तो ये हो गया 4πr²। याद रहे कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस हम लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, वो क्या लिए हैं, r लिए हैं। कौन सा r, छोटा सा r, है ना। यहाँ से O बिंदु से यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिए हैं, r लिए हैं। तो क्या आ गया, 4πr² आ गया। क्लियर बात, क्या आया, 4πr²। चलो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होगा, यही तो बोलता है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, E 4πr² बराबर Q/ε0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, क्या कट रहा है क्या, चलो यहां देखना क्या आया, दिख रहा है, ठीक है। E.4πr² बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, है ना। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q/ε0, और ये हो जाएगा 1/4πr²। ठीक है, इतना आया। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो Q, चूंकि ये सरफेस है ना, तो सरफेस है तो सरफेस डेंसिटी यहाँ पर होगा, है ना। तो अगर हम सरफेस डेंसिटी का यूज करें, देखो सरफेस डेंसिटी जो होता है, क्या होता है सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी जो होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, Q/4πr² होगा कि नहीं, है ना। इसी पर ना है, इसी पर है। पर ये R देखो, R होगा गोले का, गोले का जो R होगा वो होगा, ध्यान देना। ये जो R लेंगे, ये जो R लेने वाले हैं, ध्यान देना, ये जो R लेने वाले हैं वो ये R है, ठीक है। और ये जो R लिए हैं यहाँ तक, जो गॉसियन सरफेस का R है वो स्मॉल r है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर कौन सा R लेने वाले हैं, बड़ी R। अब इसको यहाँ पर पुट करो, है ना। तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वहां पर देखो Q/4πr² था, क्या है देखना। इसके लिए सरफेस डेंसिटी के लिए सिग्मा लेते हैं क्या, तो Q/4πr² है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr² होगा। इसी चीज को यहाँ ला करके रख देते हैं, तो रखने के बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr², और ये बटे हो जाएगा ε0, और ये 4πr², 4πr²। देखो यहाँ से अब क्या होगा, ये 4π जो है, कौन सा 4π देखना, ये और ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, σ/ε0 और इंटू बड़ी r² अपन छोटी r²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर सीधी सीधी करते तो यहीं पर मेरा काम खत्म हो गया था, यहीं पर काम मेरा खत्म हो गया था। लेकिन अगर सरफेस डेंसिटी दिया हुआ है तो इस टर्म में आंसर आने वाला है, ठीक है। बात क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर अगर उसके सरफेस पे चार्ज है, एक स्फीयर जिसके कि सरफेस पे चार्ज है, इसके सरफेस पे चार्ज है, और इसके आउटर पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है गॉसियन सरफेस बना लेंगे। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, जो इतना आता है। इसको फिर क्या करना है, गॉस के नियम के अनुसार Q/ε0 से क्या करना है, इक्वेट कराना है। इक्वेट कराने के बाद क्या होगा, इक्वेट कराने के बाद E बराबर Q/ε0 डॉट 1/4πr² आएगा। लेकिन चूंकि सरफेस है तो सरफेस डेंसिटी के टर्म में भी दिया जा सकता है। तो अगर डेंसिटी देगा तब क्या करेंगे, तो उसके अनुसार से जो सरफेस डेंसिटी होता है सिग्मा बराबर Q/4πr² होगा। और ये R जो सरफेस है, गोला है, गोला की त्रिज्या ये R है, ये वाला लेंगे। सरफेस डेंसिटी में कौन लिया आएगा,
जो गोले का रियल में त्रिज्या है उसको लेंगे और उसके बाद जब इसका वैल्यू रखेंगे तो ये इतना आ जाता है ना। ये बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है ना। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें यूज होने वाला है, ध्यान रहे। अब जो है केस नंबर जो है 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 लेने का मतलब क्या है, कौन सा लेंगे, सरफेस पर ले लेते हैं इस बार, है ना, सरफेस पर ले लेते हैं। तो सरफेस पर जब ले लेंगे केस 2, केस 2 में क्या करेंगे, सरफेस पर ले लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, कहाँ लेंगे, सरफेस पर। तो इसकी वजह से सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको मिटाते हैं, इसकी वजह से सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस का मतलब ये, मतलब आर अपॉन आर की बात कर रहा है ना, आर अपॉन आर की। ठीक है, तो जब सरफेस पर लिया जाता है तो ई बराबर जो है वो आता है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपन आर स्क्वायर, यही आता है ना। जो क्यू चार्ज है तो यही आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यही जब हम बताए थे कि जब छोटा चार्ज हो एक जगह पर हो तो वो पॉइंट चार्ज की तरह जो है बिहेव करने लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो गॉसियन सरफेस जो है बना करके देख लेते हैं। इसी पर एक गॉसियन सरफेस बना दो, है ना, इसी पर जो है एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, बाय प्रोसेस चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। इसी पर गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। अगर इसी पर गॉसियन सरफेस बना लिया तो चार्ज क्या होता था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता था, है ना। और हमने गॉसियन सरफेस का सरफेस पर बनाया है। यहाँ अगर ये मेटल का अगर होगा, अगर ये मेटल पर होगा तो चार्ज जो होगा उसी पर जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो छुपा हुआ होगा उस पर, और गॉसियन सरफेस जस्ट आउटर लाइन को टच कर रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो उसके अनुसार से थोड़ा सा ध्यान देना, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, ई डॉट ए, है ना। तो ई डॉट ए जो निकालेंगे तो ई तो वही रहने वाला है ना। और एरिया चूंकि सरफेस पर ही है, सरफेस पर ही क्या है, गॉसियन सरफेस, इसके सरफेस पर ही गॉसियन सरफेस है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे। और ये आर कौन सा है, बड़ा वाला आर ही है ना। अब देखो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एरिया हो गया। अब इसको एक मान लें और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेट करा दो, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं, अभी नहीं दिख रहा है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है E अपन A, ये चीज निकालना है इसका, और E इंटू 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस बार गॉसियन सरफेस इसी गोले पर है। इसको एक ले लो और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। इक्वेशन 2 ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 क्या हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा ना। तो ई बराबर यहां से क्या आने वाला है, देख लो क्या आने वाला है, तो क्यू अपन
4πε0 1/r²। देखो वही चीज आया ना, बिल्कुल वही चीज आया। देख लो क्या आया, 1/4πε0 इंटू Q/, ये जो r लिखे हैं बड़ी याद है, ये अपन r²। देख लो यही आया, बिल्कुल यही चीज आ रहा है। देख लो वही चीज आ रहा है, और यही चीज हमने शुरू में भी लिखा था, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सरफेस पर हो, जब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जब सरफेस पर ही क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वही सरफेस पर जो चार्ज होता है वो एक्चुअल में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। किस तरह बिहेव करने लगता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है ना। अब एक तीसरा केस लेते हैं। कौन सा केस लेते हैं, तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस में क्या था, केस 3, कि अगर ये इस तरह का बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ऊपर भी इसके सरफेस पर चार्जेस इज ओनली एट ऑन द सरफेस। किस पर है, सरफेस पर ये चार्जेज है। क्यों चार्ज कहां पर है, सरफेस पर है। और अब यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर कहीं पर इधर पी बिंदु पर जो है, ये पी बिंदु ले लिए, इसके अंदर में बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, यही तो बताया ना। तो हम ये पी बिंदु को ऐसे करके घेर लेते हैं, यहां पर जो है ये पी बिंदु को हम ऐसे करके घेर लेते हैं। क्या पी बिंदु को घेरेंगे या चार्ज को घेरेंगे, किसको घेरेंगे, है ना। कहीं भी घेरा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए होता है, बिल्कुल ई डॉट ए होता है। और ई डॉट ए में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया तो चलो घेर लिए, कोई एक छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसको हम छोटा सा जो गॉसियन सरफेस बनाया, यहाँ पर ये छोटा सा आर ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो इसके वजह से हम चलो एरिया तो निकाल लिए, क्या ये गोला है तो गोलेकार ही बनाएगा, चलो 4πr² ऐसा बना लिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो ये तो बाहर की तरफ जाएगा ना, रिवर्स तो ये घूमने वाला है नहीं, ये तो बाहर की तरफ जाएगा, मेटल के अंदर तो घुसेगा ही नहीं, है ना, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, मतलब यहाँ पर ई जो है वो 0 है। 0 इंटू 4πr² करेंगे तो 0 आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस पी बिंदु से नहीं निकल रहा है, और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ जो है आ रहा है। तो ये केवल अकेले एरिया लेकर के क्या करने वाला है, कुछ नहीं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। कहने का मतलब एक गोले के सरफेस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर में जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन सरफेस के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ना। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, एक तो क्वेश्चन पूछता है रड वाले पर, है ना। क्या है कि गॉस कहता है, एक रड पे क्वेश्चन लिख लो, जरा सा क्वेश्चन ध्यान से जरा लिख लो कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है। गॉस की प्रमेय से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। क्या पूछता है, क्या होता है, रड की वजह से क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, किस तरह से कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। एक तो क्वेश्चन ये होता है जो रड पे बेस्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, गॉस के नियम का उपयोग करके
लिखते जाना है क्वेश्चन। गॉस का नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसी को दूसरे तरीके से पूछता है, एक समान आवेशित अचालक प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। क्या क्या बोल रहा है चादर वाले पे? चादर वाले पे क्या बोल रहा है ना, कि एक समान आवेशित अचालक प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आवेशित अचालक बोला है ना, क्या बोला कि अचालक, आवेशित अचालक, क्या बोला? आवेशित अचालक। पत्थर वाले केस में, है ना, चदरा वाले केस में क्या बोला कि आवेशित अचालक बोला, क्योंकि चालक अगर होता है ना, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके उतना देर नहीं रखता ही नहीं, है ना, कांटेक्ट मिलते ही जो है फ्लो कर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए बोला गया है कि अचालक, उस पर जो आवेश है वो चलायमान नहीं है। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा समराइज वे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, इस पर भी आ सकता है। इस पर भी क्या आएगा कि एक गोले के सरफेस पर चार्जेज हैं, एक गोले के सरफेस पर क्या है, चार्जेज हैं, तो उसकी वजह से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या हो सकते हैं। तीनों कंडीशन हमने देख लिया कि जब बाहर हो तो वो कैसा बिहेव करेगा, जब सरफेस पर हो तो कैसा बिहेव करेगा, अंदर में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होगा, है ना। हम लोगों ने सारा चीज देख लिया। क्लियर है बात? क्लियर है या कहीं पर डाउट है? इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। अब ये देखो, ये मेन बात है, इसी चीज़ को डिटेल से अगर हम लिख करके करते तो शायद कॉन्सेप्ट छूट जाता आप लोगों का, है ना। तो उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो अपने आप से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है ना, अपने आप से किया जा सकता है कि क्या है, एक सरफेस पर चार्ज है, इस तरह से अपने खुद से जो है ये चीज़ लिख सकते हो। लेकिन मेन है न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं पर होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं, है ना। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।